मीरा जी ने भी सुना श्री जीव गोस्वामी पाद भजन करते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंची। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भीतर से कहला दिया कि कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीरा ने कहा कि अभी तक तो मेरा ज्ञान यही था, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रजनार। ये परम पुरुष की साझेदारी करने वाला दूसरा पुरुष कहां से आ गया? जैसी बात जीव गोस्वामी पाद के कान में पड़ी, दौड़ कर आए, बिना देखे कौन द्वार पर खड़ा है, मीरा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। सकुचा गई मीरा जी की, आप आचार्य हैं, मैं तो क्षत्रिय कन्या हूं, आप क्यों मुझे प्रणाम करते हैं? श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा जो संदेश मुझे दिया अब मुझे क्यों बहलाती हैं? समझ गया मैं आप कि चेतना का कोई ऐसा धरातल चलकर मेरे पास आया है जिसकी दृष्टि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसीलिए मैंने आपको आरंभ में निवेदन किया कि सत्य की अनुभूति के बाद आपका एक एक बोल वो जीवन शून्य वाग विलास नहीं है, वो प्रवंचना नहीं है, वो केवल मन के रंजन का विषय नहीं है। भक्त जो कहता है उससे लोक का मंगल होता है, लोक का कल्याण होता है। उसके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि सत्य लेकर आया है। पूर्व भी मैंने चर्चा की थी आपसे कि संत की बात अटपटी होती है। मैं अभी जब कबीर जी पर चर्चा कर रहा था तो कबीर जी के इस गुण से मेरा परिचय हुआ। बड़ी अटपटी बात कबीर कहते हैं, न सिद्धांत की दृष्टि से ठीक है, न व्याकरण तो उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं है। जो कभी नहीं होता वो कबीर कहते, कौन मानेगा? अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति कबीर की बात सुनने जाए तो वो कबीर को मूर्ख कहकर लौट आएगा। जब कबीर कहते हैं कि अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, कौन मानेगा? पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। अब वैज्ञानिक को तो बुखार हो जाए ये बात सुनकर। जिस बुद्धि से वो तर्क और विज्ञान का विश्लेषण करता है, वो बुद्धि तो पीड़ित हो जाएगी, कबीर की बात सुनकर भ्रमित हो जाएगी। तो भगवत रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। पर वो जो कहता है वो सत्य है। शास्त्र भी कहता है, किसी किसी की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है और कभी कभी अर्थ किसी वाणी का अनुसरण करता है। जो बोला है सो सत्य है, क्योंकि जो बोला है वो सत्य के लिए कहा गया है, वो सत्य की महिमा कही गई है, उसमें कुछ दूसरा नहीं है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद का दर्शन पाकर और उन्हें दर्शन देकर लौटी मीरा जी। कुछ काल वृंदावन में रही, धीरे धीरे विरह बढ़ने लगा। और एक कारण वृंदावन से द्वारिका जाने का यह भी था कि मेड़ता से वृंदावन निकट था। जब पता चला कि बाईसा वहां रहती हैं तो संसार का कोई ना कोई संबंध पुनः पुनः आता था उस भाव यात्रा को बाधित करने, उस भाव प्रवाह को कुंठित करने का प्रयास करने के लिए। और फिर निश्चित रूप से भगवत इच्छा रही होगी। भक्त और भगवान की बात में अपन क्यों पड़े। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है कि जैसे जैसे समय निकट आता गया, मीरा के जीवन में विरह, नेत्रों में प्रेमश्रु भावों का प्रवाह बढ़ता जा रहा था। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रो। कबीरा हंसना छोड़ दे और कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की। कोई कईयो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की। कईयो रे
उस हृदय की पीड़ा तो वही जाने, आप और मैं तो कल्पना भी न कर पाएंगे। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, और पांख नहीं उड़ जावन की। बयार बहती, वृक्ष का पत्ता हिलता, और मीरा को लगता प्रभु आ गए। सुनी हो मैं हरियावण की आवाज, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, कब आवे महाराज। सुनी हूँ मैं हरियावण की आवाज। जब विरह